नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज का अपना टॉपिक है कक्षा 10वीं के हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय नाखून क्यों बढ़ते हैं में। तो आज हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो अगर आप बिहार बोर्ड के 2022 की मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको 450 प्लस नंबर तक ले जा सकता है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना वक्त गंवाए। देखिए, प्रश्न संख्या पहला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए है गुलाब राय, बी है शांति प्रिय द्विवेदी, सी है प्रताप नारायण मिश्र एंड डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन ए नाखून को, बी चोर को, सी डाकू को एंड डी बदमाश को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि द्विवेदी जी ने नाखूनों को निर्लज अपराधी कहा है। ये वे प्रश्न है जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं 450 के प्लस ले जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करें, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन तीसरा है कि कामसूत्र किसकी रचना है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी पतंजलि की, ऑप्शन सी वत्स्यायन की एंड ऑप्शन डी रामानुजाचार्य की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वत्स्यायन की। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे को। क्वेश्चन चौथे में पूछा गया है कि शिक्षक का अर्थ होता है। ऑप्शन ए नाखून, बी मुहावरा, सी दर्पण एंड डी मोम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षक का मतलब होता है मोम, जो कि इस पाठ में चर्चा किया गया है। अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो इस पाठ को जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि महाभारत क्या है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी शास्त्र एंड ऑप्शन डी पुराण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुराण। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या छठे को। क्वेश्चन छठे में पूछा गया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ऑप्शन ए गौड़ देश, ऑप्शन बी कैकेय, ऑप्शन सी वाहिक एंड ऑप्शन डी गांधार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गौड़ देश। अगर वीडियो पसंद आए तो यहीं पे इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ऑप्शन ए दक्षिणात्य, ऑप्शन बी पौर्वात्य, ऑप्शन सी मालव एंड ऑप्शन डी मध्य देशीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि दक्षिणात्य के लोग छोटे नखों को पसंद किया करते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8वें को। क्वेश्चन 8वां है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1905, बी 1907, सी 1909 एंड डी 1911। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आचार्य जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले, यानी कि 9वें को। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए समस्तीपुर बिहार, बी बलिया बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश एंड डी बलिया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलिया उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन संख्या 10वां, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन ए शेर, बी बंदरिया, सी भालू एंड डी हाथी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बंदरिया, ठीक है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, तो इन सारे प्रश्नों को यहीं पे रट जाइए, ठीक है। लिखने की भी आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 11वां है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी इंद्र एंड ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो देवताओं का राजा कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि इंद्र को। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12वें को। क्वेश्चन 12वां है कि नख किसका प्रतीक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मानवता का, ऑप्शन बी
पशुता का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नख चिन्ह है पशुता का। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13वें को। क्वेश्चन 13वां है, पृथ्वीराज रासव किसका संपादन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मैक्स मुलर, सी सुमित्रा नंदन पंत, एंड डी नरेन विलोचन शर्मा। तो देखिए, ये जो पृथ्वी रासव जो नाम का ग्रंथ है, ये रचना है एक चंद्रबरदाई नाम के कवि हैं उनका। ठीक है, खैर इसका आंसर आप चेक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14वें को। क्वेश्चन 14वां है आपका कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी विजय चक्र, एंड ऑप्शन डी ज्योतिराचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्योतिराचार्य की। आइए देखते हैं प्रश्न 15वें को। देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से प्रश्न नहीं होंगे, खूब से खूब 30 प्रश्न होंगे ये, लेकिन 30 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस में जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 5वां है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1953 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1957 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1959 ईस्वी, एंड ऑप्शन डी है 1961 ईस्वी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1957 ईस्वी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16वें को। क्वेश्चन 16वां है कि अशोक के फूल की रचना है? ऑप्शन ए दिनकर की, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, एंड डी गुणाकर मूले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट है 17वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1979 दिल्ली, ऑप्शन बी 1984 अजमेर, ऑप्शन सी 1989 उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन डी 1994 कानपुर। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। देखिए, ये 2 होमवर्क रहा आपके लिए, इसके पहले वाला एक क्वेश्चन और एक ये, कि इसका आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, तब जाके पता चलेगा कि आपने भी कितना प्रिपरेशन अभी तक कर लिया है। आइए देखते हैं प्रश्न 18वें को। क्वेश्चन 18वां है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है कामसूत्र में, बी है मेघदूत में, सी है महाभाष्य में, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कामसूत्र में। आइए देखते हैं प्रश्न 19वें को। क्वेश्चन 19वां है साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ऑप्शन ए मगध विश्वविद्यालय से, ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, एंड ऑप्शन डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, सी होगा, सॉरी डी होगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर 20वां है, सॉरी क्वेश्चन 20वां है, जिसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 20वें में पूछा गया है कि कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध किस मानव के किस अंग से है? ऑप्शन ए है नख से, बी है मुख से, सी है नाक से, एंड डी है आँख से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नख से। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 21वें को। क्वेश्चन 21वें में क्या पूछा गया है कि अलकतक का अर्थ है? ऑप्शन ए तेल, बी आलता, सी हल्दी, एंड डी साबुन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आलता। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 22वें को। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 22वें में पूछा गया है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए है अशोक के फूल, ऑप्शन बी है आलोक पर्व, ऑप्शन सी है अनामा दास का पोथा पर, ऑप्शन सी डी है कल्पलता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आलोक पर्व पर। क्वेश्चन संख्या 23वां है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? ऑप्शन ए दांत, बी नाखून, सी पैर, एंड डी पत्थर के औजार। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाखून। क्वेश्चन संख्या 24वां है कि आर्यों के पास था? ऑप्शन ए लोहे का अस्त्र, बी घोड़े, सी मिट्टी कच्ची का घर, एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्यों के पास ये सभी चीज़ थे, लोहे के अस्त्र भी थे, घोड़े भी थी, और मिट्टी के घर भी थे, तभी उन्होंने सारे के सारे युद्धों को जीता था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 25वें को। क्वेश्चन 25वें में पूछा गया है कि सब
ध्यान दीजिएगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए पतंजलि, बी कालिदास ने, सी वत्स्यायन ने एंड डी कबीर ने। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कालिदास जी ने। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अगले को। क्वेश्चन अगला है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ऑप्शन ए बंदूक पर, ऑप्शन बी लाठी पर, सी एटम बम पर, डी इनमें से लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि एटम बम पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 27 को। क्वेश्चन 27 में क्या पूछा गया है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख और सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी का, बी गौतम बुद्ध का, सी कालिदास का एंड डी वत्स्यायन का। तो इस क्वेश्चन को करिएगा आप, ठीक है। वैसे बता दें कि ये सारे प्रश्न जो है ना आपके पाठ से ही लिए गए हैं और सारे के सारे बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न हैं। तो देखिए इसका कुछ का आंसर आप सर्च करिए अपने से, तब जाके पता करिए और कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 28वें को। क्वेश्चन 28वां है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो अब आप जान गए होंगे कि कौन है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 29वां है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है? ऑप्शन ए है आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी एंड डी निबंध। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है ना कहानी नहीं लिखा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने कहानी नहीं लिखा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 30वें को। आई थिंक ये कि अंतिम क्वेश्चन होगा, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी माटी की मूर्तें एंड ऑप्शन सी बाण भट्ट की आत्मकथा एंड ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, ठीक है। दोस्तों में शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को फैला दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।